सलामकुम। तो इस वीडियो में हम जो है वो ये विकिपीडिया को मैथमेटिक्स के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाता है या किया जा सकता है, इस बारे में बात करेंगे। तो विकिपीडिया का आपको पता ही होगा कि ये एक ऑनलाइन फ्री इंफॉर्मेशन का विकिपीडिया का इंसाइक्लोपीडिया है, जिसको तकरीबन दुनिया से कहीं भी कोई चीज़ शामिल कर सकते हैं। आप किसी टॉपिक पे भी कोई नई मालूमात आप ऐड कर सकते हैं। और ओपन सोर्स है, कोलैबोरेटिव है। जैसे ब्रिटेनिक है, वो तो सिर्फ एक्सपर्ट्स लिखते हैं, तो इसको कोई भी जो है वो रेफरेंस के साथ कोई भी चीज़ ऐड की जा सकती है इसके अंदर। तो जितने 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 भी टॉपिक्स हैं, वो हाँ करंट अफेयर्स हो या वो कोई साइंस से रिलेटेड हो, मैथ से रिलेटेड हो, हिस्ट्री से रिलेटेड हो, रिलीजन से रिलेटेड हो, वो आपको इसमें मिल जाते हैं। तो अभी डिमॉन्स्ट्रेशन जो है कि आपने मैथ के लिए इसको कैसे यूज करना है, वो उस जाने से पहले मैं कॉमन जो है वो मिसकंसेप्शन जो होती है उस पर बात कर लेते हैं। तो वो ये है कि रिलायबिलिटी। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि जी आपको कहते हुए मिलेंगे कि जी विकिपीडिया कोई भी एडिट कर सकता है, तो ये हम ही फारेगा है, इसका कोई फायदा नहीं है, ये कोई रिलायबल सोर्स नहीं है। ठीक है। तो अब बात यह है कि ये कोई इतनी ब्लैक एंड वाइट चीज नहीं है कि आप ये कहें कि बिल्कुल ठीक है या बिल्कुल गलत है। एक पूरा स्पेक्ट्रम है। तो जहां तक रिलायबिलिटी का इशू है, उसमें ज़ाहिर है सब कोई भी एडिट कर रहा है, उसमें वो कोई गलती सी मिस्टेक कर सकता है, जानबूझ के भी कोई चीज़ एडिट कर सकता है। लेकिन ये इतना जो है ना, वो थोड़ी सी एडिटोरियल पॉलिसी है भी, और वहां पे जो लोग हजारों लोग के हिसाब से लोग बैठे होते हैं, वो चीजें देख भी रहे होते हैं, तो आप इतनी आसानी से कोई चीज गलत लिख भी नहीं सकते। मिसाल के तौर पे अभी लड़ से पाकिस्तान का कोई प्रेसिडेंट है, तो आप जाएं जरा उसके विकिपीडिया आर्टिकल पे और वहां पे कोई गलत चीज एडिट करके दिखाएं, वो 1 मिनट 2 मिनट भी रहेगी, फौरन उसके बाद वो कोई उसे पकड़ गए, उसे आप डिलीट हो जाएगी, और आपका अकाउंट पे भी जो है ना वो रिस्ट्रिक्शन लग सकती है अगर आप वैंडलिज्म कर रहे हैं। तो उसकी है चेक एंड बैलेंसेज हैं। और दूसरा, जहां तक रिलायबिलिटी और ये डिस्प्यूट्स वगैरह का इशू आता है, ये अक्सर टॉपिक्स होती है जो जो कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स हैं। जैसे पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो गया, या आइडियोलॉजी से रिलेटेड हो गया, रिलीजन से रिलेटेड हो गया, या कोई हिस्ट्री से रिलेटेड हो गया। ठीक है। अभी हिस्ट्री का कोई जो दो अकवाम है जो आपस में जिनकी एक दूसरे के साथ नहीं बनती, वो हिस्ट्री को मुख्तलिफ तरह से देखती हैं। कोई कुछ कहेगा, दूसरा अपने हक में वो उसके मुखालफत में कहेगा। तो यहाँ पर इख्तलाफ आ जाएगा, जहाँ पे वो लोग जो है वो फिर आपको मिलते नजर आएंगे कि ये जी बाइस्ड है, ये बाइस्ड है। लेकिन जो टॉपिक्स हैं, तो उन टॉपिक में आपको रिलायबिलिटी का इशू मिल जाएगा। तो इसीलिए आप अगर ये जाएं, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि विकिपीडिया के ऊपर खुद विकिपीडिया की रिलायबिलिटी का आर्टिकल मौजूद है, जो कि काफी अच्छा है। और क्रिटिसिज्म का आर्टिकल भी। ठीक है, ये कम ही होता है आप खुद ने हमारे इलाकों में के एक अदारा खुद ही अपनी क्रिटिसिज्म भी अपने अंदर अपने अपने फोरम पे ही शाया करे। ठीक है। तो मिसाल के तौर पे ये अभी मैं जाता हूँ ये आपके सामने, तो आप यहाँ पे ये लिखेंगे रिलायबिलिटी ऑफ विकिपीडिया। ठीक है, तो आपको ये आर्टिकल आ जाएगा विकिपीडिया की रिलायबिलिटी का। ठीक है, इसमें क्रिटिसिज्म वगैरह ये सारी चीज एडिट हुई है। ठीक है, तो काफी लंबा आर्टिकल है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह दूसरी तरह से क्रिटिसिज्म ऑफ विकिपीडिया। ठीक है, तो जो तनकीद है वो भी आपको मिल जाएगी। ठीक है। तो ठीक है, क्रिटिसिज्म के आर्टिकल भी आपको डिटेल से काफी मिल जाएंगे। तो हम जो है वो बात कर रहे हैं, लेकिन हमारा यहाँ पे मकसद जो है वो जो मेन पॉइंट है वो ये है कि जो इश्यूज हैं वो पॉलिटिकल टॉपिक्स में, आइडियोलॉजिकल टॉपिक्स में आते हैं, लेकिन जो हार्ड साइंसेज हैं, ठीक है, मतलब 2+2 4 होता है, या एक्स स्क्र की इंटीग्रेशन जो है वो x³/3 है, या एक्स स्क्र का डेरिवेटिव 2x है। इन टॉपिक्स में कोई इख्तलाफ नहीं है किसी मुल्क का। ठीक है, इस मुल्क में कोड वार नहीं होगी कि अमेरिका और सोवियत यूनियन इन चीजों में आपस में इख्तलाफ करें, या पाकिस्तान इंडिया या अमेरिका चाइना। ठीक है। तो जो हार्ड साइंसेज हैं, जैसे मैथ हो गई, फिजिक्स हो गई, कंप्यूटर साइंस हो गई, इन टॉपिक्स में आपको विकिपीडिया एक बहुत अच्छा सोर्स है। ठीक है, आपको वहां से जर्नल इंट्रोडक्शन भी मिल जाएगा, हिस्ट्री का भी मिल जाएगा कि उन टॉपिक्स की हिस्ट्री क्या है, कैलकुलस की हिस्ट्री से रिलेटेड आपको कंप्यूटर साइंस की हिस्ट्री, या मैथमेटिक्स के जो टॉपिक्स हैं उनकी हिस्ट्री का वो ओवरव्यू देता है। उसके बाद फिर उनकी वो चीज़ है क्या उसके बारे में आपको देगा, और आखिर में जो है वो एडवांस टॉपिक्स के मुतालिक आपको बताएगा, और फिर जो रेलेवेंट टॉपिक्स हैं उनके मुतालिक आपको आर्टिकल आएगा, और फिर आखिर में रेफरेंसेस। ठीक है, और रेफरेंसेस में भी आपको बहुत सी ऐसी चीजें, बुक्स हो गए, आर्टिकल्स हो गए, उनके रेफरेंसेस मिल जाते हैं, जो कि आपको काफी हेल्प करते हैं किसी भी टॉपिक को तलाश करने के लिए। तो हमारा यहाँ पे काम जो है वो मैथ से रिलेटेड है। इसी तरह इस मैथ, अगरचे मैं तो मैथ की बात कर रहा हूँ, लेकिन इसको आप किसी भी हार्ड साइंस जैसे फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई,
या कंप्यूटर साइंस हो गई, उनसे मुतल्लिक आप लॉजिक हो गई, उनसे मुतल्लिक चीजों को आप इसी तरह से आप जो मैं अभी दिखा रहा हूँ ऐसे ही आप उनको यूज कर सकते हैं विकिपीडिया को उस मकसद के लिए। तो चले अभी हम चलते हैं डेमोन्स्ट्रेशन की तरफ। तो यहाँ पर जो है वो मैं ये इधर आ जाऊंगा, इस आर्टिकल को हम खत्म करते हैं। मैंने यहाँ पे एक लिस्ट सी बनाई है टॉपिक्स की। तो पहले देखें अलर्ट से प्राइम नंबर। अब आपको पता ही होगा प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, मुफरत अदद भी कहते हैं इनको आप इंग्लिश में, उर्दू में। तो ये प्राइम नंबर के मतलब हम आर्टिकल जाते हैं और पहला आर्टिकल लेंगे आ गया आपके पास विकिपीडिया पे। ठीक है। तो अभी देखें यहाँ पे एक तो सबसे पहले आपको एक ओवरव्यू देगा वो आपको दिया हुआ है। ठीक है। मेन चीज यहाँ पे हिस्ट्री है। ठीक है। अभी देखें लाट से हम हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। तो हिस्ट्री में रिलेटेड आपको ना सिर्फ हिस्टोरिकल वो पिक्चर्स वगैरह शामिल होंगी, बल्कि जितनी भी सिविलाइजेशंस है, ठीक है, ग्रीक्स हो गए, इजिप्शियंस हो गए, चाइनीज हो गए, इंडियंस हो गए, मुस्लिम्स हो गए, उन सब का ओवरव्यू उनकी कंट्रीब्यूशन आपको मिल जाएंगी। ठीक है। और साथ में रेफरेंसेस भी दिए हुए हैं। अभी देखे ना ये 14 लिखा हुआ है, तो मैं इसके ऊपर क्या, तो ये रेफरेंस दिया हुआ आर्टिकल का। ठीक है। आर्टिकल के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप उस आर्टिकल के ऊपर भी चले जाएंगे। ठीक है। ये DOI दिया हुआ है, जो एक रिसर्च पेपर है, इसके ऊपर जाएंगे तो आपको ये आर्टिकल भी मिल जाएगा। ठीक है। अब यार ये पे वाल के पीछे है तो आप इसको फिलहाल देख तो नहीं सकते। अगर आपके पास पैसे हैं तो पैसे दे के आप ये आर्टिकल देख सकते हैं। तो रेफरेंसेस वगैरह सारे दिए हुई है। ठीक है। तो यहाँ से आपको किसी इस तरह आप अलर्ट से आपका इस्लाम में इंटरेस्ट है, इस्लामिक जो मैथमेटिशियंस थे तो उनसे रिलेटेड भी आपको यहाँ पे सारे रेफरेंस मिली हुई है। ठीक है। ये अल मराकशी है कोई, इन्होंने जो काम किया हुआ है उसके वाले से भी आपको ये रेफरेंसेस मिल जाएंगे। ठीक है। ये DOI फिर दिया हुआ है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो इधर आप जो है वो ये आर्टिकल पे आप चले जाएंगे। ठीक है। इसको आप देख सकते हैं फिर पूरे आर्टिकल को। तो ये एक तो ये है कि हिस्टोरिकल आपको वो दे रहा है। ठीक है। फिर उसके बाद जो आपको उनकी प्रॉपर्टीज वगैरह बताएगा वो चीजें आएंगी। फिर आपको एडवांस या एडवांस टॉपिक्स आना शुरू हो गए। ठीक है। कि जो मॉडर्न, पहले बेसिक से उसने स्टार्ट किया है और एडवांस टॉपिक्स पे वो आ गया है। उसके बाद एप्लीकेशंस आती हैं। और अब आखिर में अब ये हर आर्टिकल में यही है, उसमें रेफरेंसेस हैं। तो रेफरेंस एक तो वो पेज के दौरान डायरेक्ट रेफरेंस लिख रहा होता है, जैसे 172 है और नीचे रेफरेंस दिया हुआ है। लेकिन इसके ऊपर 172 के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप नीचे भी आ जाएंगे कि वो रेफरेंस है क्या, ये 172 का रेफरेंस है। ठीक है जी। तो रेफरेंसेस जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और ये रेफरेंसेस जो है वो लिटरेचर रिव्यू में आपके बहुत ज्यादा आपको मदद करते हैं। ठीक है। आपकी बहुत ज्यादा ये हेल्पफुल साबित होते हैं। अगर आप कोई लिटरेचर इकट्ठा कर रहे हैं कि मुझे आर्टिकल्स मिल जाए, बुक्स मिल जाए, तो ये जो विकिपीडिया पे रेफरेंसेस दिए होते हैं इनसे आपको बहुत ज्यादा मदद मिलती है। ठीक है। तो यहाँ पर ये सारे रेफरेंसेस वगैरह दिए हैं, बुक्स के रेफरेंस है, देखिए अलजेब्रिक नंबर थ्योरी, इसका साथ में ऑथर का नाम है कोच। ठीक है। तो बाकी जो है वो ये इधर भी बाकी ऑथर का नाम लिखा हुआ है, मैथमेटिक्स ऑफ इन्फिनिटी या गाइड टू ग्रेट आइडियाज। ठीक है। आर्टिकल्स के हैं, अब ये मिसाल तौर पर ये आर्टिकल है। ठीक है। इस तरह ये भी आर्टिकल है, रिसर्च पेपर है। ठीक है। तो ये आर्टिकल्स मिल जाएंगे आपको सारा। अब देखिए काफी ज्यादा रेफरेंसेस हैं, ये आपको बिल्कुल एक पूरा ओवरव्यू मिल जाता है। तो ये तो था ये आर्टिकल हमारे पास प्राइम नंबर से रिलेटेड। अभी लेट से आप जाएं, अगला आर्टिकल हम देखें, लेट से कैलकुलस से रिलेटेड आप देखते हैं। ठीक है जी। तो कैलकुलस से रिलेटेड टॉपिक आप, तो कैलकुलस से रिलेटेड जो भी टॉपिक है, एक तो आपको हिस्ट्री बता रहा है। ठीक है। सारी हिस्ट्री हो, इजिप्शियन हो गए, ग्रीस, मेडिवल, तो दोबारा फिर वही आना शुरू हो जाएगी। अभी मेन चीज इसमें जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो देख, मिसाल के तौर पे आपको यहाँ से कुछ आपको ऐसा आर्टिकल भी मिल जाएंगे जो फ्री होंगे, मिसाल के तौर पे आपको पे नहीं करना पड़े। मिसाल ये आर्टिकल इस पे जाएं तो ये फ्री है मेरे ख्याल से। ठीक है। वो आर्टिकल आपको सारा का सारा मिल जाएगा। जब ये ओपन हो रहा है, ठीक है जी, तो ये आ गया आपके पास। ठीक है। दूसरा यहाँ पे आपको इसमें अगर आप इसको सर्च करें तो एक वेबसाइट है archive.org। ये आप बुक्स आर्टिकल्स वगैरह जो भी पुराने हैं या कोई भी इसके ऊपर अपलोड कर सकता है बशर्ते का कि कॉपीराइट की खिलाफ वर्जी ना हो। तो वो वेबसाइट है archive.org। ठीक है जी ये। ठीक है। archive.org। तो यहाँ से आपको देखें न्यूटन की अब बुक है, न्यूटन प्रिंसिपल द मैथमेटिकल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल फिलोसफी। ठीक है। तो पूरी बुक आप इसको डाउनलोड भी, ये PDF में जाए यहाँ पे, यहाँ क्लिक करेंगे तो बुक भी डाउनलोड हो जाएगी। तो आप इस तरह से जो है ना वो आर्चाइव के लिंक्स यहाँ पे भी दिए होते हैं विकिपीडिया पर भी। मिसाल तौर पर इधर आप लिखें जरा। ठीक है जी। तो ये आर्काइव का लिंक दिया हुआ है। ठीक है। इस तरह यहाँ पे भी आर्चाइव के जितने भी हैं, ये जो वेबसाइट है आपके पास मैंने आपको बताया क्या, archive.org।
इसको आप कॉपी कर लें और यहाँ पेस्ट करें। ठीक है, तो यहाँ पे आप आर्चाइव से रिलेटेड जितनी बुक्स होंगी उधर, मिसाल के तौर पे ये आपके पास क्या है, ये ये बुक का लिंक है और ये आर्चाइव पे पड़ी हुई है, तो उसका लिंक दिया हुआ है, वहां पे आप जाके इसको उधर से यूज कर सकते हैं आप। इसके अलावा फर्दर रीडिंग्स हैं, तो फर्दर रीडिंग्स में आपको बुक्स के रेफरेंस मिल जाएंगे। ठीक है, मिसाल तौर पे ये भी देखिए, ये फ्री बुक है, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे इधर ओपन हो जाएगी। ठीक है, बाकी ये आपको सारे मेन रेफरेंसेस। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि विकिपीडिया बगैर रेफरेंस के वो कोई कोई कुछ भी लिख देता है, नीचे सारे आपको हेल्पफुल रेफरेंसेस आपको मिलते हैं जो आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ये देखें ये आप ओपन हो गई। ठीक है जी, तो एक्टिव कैलकुलस, ये यहाँ पे आपको ये सारी फ्री बुक मिल जाएगी जो उन्होंने पेश की हुई थी। अच्छा, इसके बाद है हमारे पास जो है वो, इस तरह आपके पास कोई लिस्ट आपने देखनी है। अभी देखें लिस्ट ऑफ कैलकुलस टॉपिक्स। ठीक है, तो वो आप देखेंगे, तो यहाँ पर आप आए, तो अभी देखिए जितने भी कैलकुलस के टॉपिक्स हैं उनकी आपको एक लिस्ट पड़ी हुई है। ठीक है, आप जिस जिस टॉपिक पे ऊपर आपने जाना है वो आप उधर पे जाएं, टेबल ऑफ इंटीग्रल्स। ठीक है, तो वहां पर आप आ जाएंगे। ठीक है, और दूसरा है कि इसमें ये बड़ी चीज है कि यहाँ पे हाइपरलिंक्स होते हैं, जो जिस चीज के ऊपर भी आपको जो भी अननोन चीज है या मुश्किल चीज है उसके ऊपर हाइपर लिंक दिया हुआ है, आप जैसे ही उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको वो मिल जाएगी। डिफरेंशिएशन पर जाएंगे उधर आ जाएंगे। ठीक है, ग्राफ ऑफ फंक्शन उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो उसके ऊपर चले जाएंगे। तो जो भी अननोन टॉपिक है उसका लिंक दिया हुआ है, जैसे ही उसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो रेलेवेंट टॉपिक के अंदर आप जो है वो मैथ के उस टॉपिक के अंदर आप चले जाते हैं। इसके बाद जो है हमारे पास ये कुछ पब्लिकेशंस हैं। ठीक है, लिस्ट ऑफ पब्लिकेशन इन मैथमेटिक्स। ठीक है, ये बुक्स वगैरह आर्टिकल जो मेजर आर्टिकल्स हैं उनकी आपको यहाँ पे लिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर अभी देखें ये कैलकुलस से रिलेटेड या आपको अलजेब्रा से रिलेटेड या ये सारी। ठीक है, तो नीचे आप जाएंगे, ये मिल कहाँ से सकते हैं, उनके रेफरेंसेस भी आपको दिए होंगे। यहाँ पर रेफरेंसेस में हम आ गए, यहाँ पर देख लें, यहाँ पर वो आगे ये आर्टिकल्स के, ये देखें पीडीएफ का सिंबल बना हुआ है, तो उसका क्या मतलब है कि आपको पास ये बुक आपको फ्री मिल सकती है। उसके बाद हमारे पास जो है वो इस तरह से लॉ ऑफ थॉट है। ठीक है, अब ये द लॉज ऑफ थॉट ये बुक है, आप ये जो बुलियन अलजबरा कंप्यूटर साइंस में आप यूज करते हैं। ठीक है, बोल की। ठीक है, तो कोई बुक अगर मशहूर फेमस बुक है तो वो भी आपको जो है वो उसके बारे में वो लिखी का आपको उसके एडिशन वगैरह का उसका आपको मिल जाएगा, और साथ में वो बुक तक आपको मिल सकती है। मिसाल तौर पे यहाँ पे आप ये अभी इसने ये फुल टेक्स्ट देखें, अभी ये लॉ ऑफ थॉट एक बुक है, ये मैथमेटिशियन थे जॉर्ज बोल। ठीक है, इनके इन्होंने लिखी थी, ये काफी मशहूर बुक है जो बुलियन अलजबरा है उसके अंदर। ठीक है, तो इसमें आपको ये बुक का पूरा लिंक नीचे दिया हुआ है, जैसे भी आप जाएंगे आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो ये फुल टेक्स्ट जो है यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, इधर पीडीएफ पे क्लिक करें, तो आपके पास ये जो ओरिजिनल बुक है वो लेटेस्ट उसका जो एडिशन है वो आपके पास मिल जाएगा आपको। अच्छा, अभी ये लोड नहीं हो रही, मेरे ख्याल से ये इंटरनेट कनेक्टिविटी का शायद कोई इशू हो। ठीक है जी, तो आपके पास ये बुक आ गई। ठीक है, लॉ ऑफ थॉट। ठीक है, और सारी उन्होंने जो भी उसमें उस वक्त ऐड किया था वो आपको मिल जाएगी। अच्छा, ये प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग जो है, ये जर्मन वर्ड है, ये एक बुक्स का प्रोजेक्ट है कि यहाँ पे जो भी पुरानी बुक्स हैं उनको वो डिजिटल फॉर्म में ऐड कर रहे हैं, जो मैथ फिजिक्स की बुक्स हैं वो आपको मिल जाएंगी। तो इस सिलसिले में आपको यहाँ से भी हेल्प मिल सकती है मैथ के लिटरेचर के लिए। अच्छा जी, उसके बाद आ गया आपके पास लाट से मैथमेटिशियंस है, तो कोई पुराना ले लें, साबित बिन कुर्रा ले लें। ठीक है, ये एक अरब मैथमेटिशियन थे। ठीक है, तो अब आप इनके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको मैथ्स में यहाँ देखें कैसे हेल्प मिल सकती है, जो भी मेजर रेफरेंसेस है। ठीक है, ये रेफरेंसेस दी हुई है। ठीक है, इस तरह से एक तो ठीक है ज्योमेट्री और कल्चरल हेरिटेज। ठीक है, तो ये आपको ये जो बुक है आपको उसका भी रेफरेंस मिला, फिर इनकी सारी हिस्ट्री वगैरह आपको यहाँ से मिल सकती है जो आपके पास बिब्लियोग्राफी और ट्रांसलेशन वगैरह में आता है। ठीक है, और उसके बाद इन्होंने काम क्या क्या किया हुआ है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, और एंड पे ये सारे फिर मेन चीज है रेफरेंसेस। ठीक है, तो यहाँ पर फिर आपको वो सारे रेफरेंसेस जो हैं, ये देखें अभी ये ग्रीक नॉलेज ट्रांसलेटेड इस्लामिक वर्ड, और बाकी ये जो जितनी भी उससे relevant आपके पास बुक्स हैं वो आपको मिल जाएंगी। अच्छा, आखिर में आपके पास जो है वो इस तरह ये नसीरुद्दीन तुसी लिखते हैं, तो अभी ये काफी इनका काम है आपको, और इनका जो यूरोपियन मैथमेटिशियन के साथ इंटरेक्शन है उसके बारे में इधर लिखा हुआ है। ठीक है, मिसाल के तौर पे आप ये देखें पॉसिबल इन्फ्लुएंस ऑन निकोलस कोपरनिकस, तो इस किस्म की चीजें जो है जो आपको अमूमन
काम डिस्कशन में नहीं है नजर आती, वो भी आपको उधर, ठीक है, उसमें वो आपको वो जो हिस्टोरिकल ओवरव्यू विकिपीडिया देता है, ठीक है। अभी ये देखें, ये एक बहुत मशहूर है ये जॉर्जरी। तो इनका जो है ये यहाँ यूरोपियन, ठीक है, जैसे आज पाकिस्तानी जाते हैं यूरोप में पढ़ने के लिए, कैम्ब्रिज में, ऑक्सफोर्ड में, और अमेरिका में हार्वर्ड एमआईटी में। तो उस वक्त जो है वो यूरोप से लोग यहाँ आते होते थे, ठीक है। तो यहाँ तो ये नसीरुद्दीन तुसी पर्शियन, ठीक है, अरब कंट्रीज से में मेरा ये रहते थे। तो ये यूरोपियन, यूरोप का एक आदमी है, ये यहाँ आया था और इसने यहाँ से जो नॉलेज है वो लेकर गया वापस, और वहां फिर यूरोप में जाके इसने काफी काम किया। आगे यहाँ पे आपको इसकी डिटेल मिल सकती है, ठीक है। तो मेन चीज अब हमारे पास ये थी कि विकिपीडिया मैथ के लिए आपको यहाँ पर हिस्टोरिकल ओवरव्यू आपको मिल जाएगा, इंट्रोडक्शन मिल जाएगा, उसके अलावा आपको जो एडवांस टॉपिक्स हैं, जो रिसर्च के टॉपिक्स हैं, वो मिल जाएंगे। और तीसरा जो आपको लिटरेचर, यानी बुक्स और जो आर्टिकल्स हैं उनके रेफरेंसेस, जब भी आप कोई भी आर्टिकल आप ओपन करते हैं तो आपको उसके जो रेफरेंसेस हैं वो आपको नीचे मिल जाते हैं, ठीक है। और फिर बुक्स की मदद से आप जो रेफरेंस दिए हो, अगर वो archive.org पे पड़ी हुई हैं, तो आपको जाके वहां पे बुक, एक्चुअल बुक भी मिल जाएगी, ठीक है। ये सारी बुक जो है ये मैंने विकिपीडिया से जो है वो ली है, ठीक है। वहां से मुझे इनके लिंक्स मिले थे। मिसाल के तौर पे भी ये लिबनिज इंटीग्रल रूल है, ठीक है, ये काफी मशहूर है, जो क्वांटम फील्ड थ्योरी आप पढ़ते हैं या उनके लिए उनको ये यूज होता है उसमें, ठीक है। तो अभी ये रिचर्ड फाइनमैन है, फाइनमैन का तो पता ही होगा, जो भी साइंस से, जब मैथ से रिलेटेड है। तो उस दौर में जो पुरानी बुक्स हैं, ठीक है, अभी ये वो बता रहा है, फाइनमैन बता रहा है कि उसने ये जो ट्रिक है, लिबनिज इंटीग्रल ट्रिक, जो कि कम्प्लेक्स इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल होती है, तो उसके प्रोफेसर थे जो, जिन्होंने उसको ये बताई थी, ठीक है। ये उस दौर की बुक है, ठीक है। तो अभी लेकिन ये आपको बड़ी आसानी से, आपको इसका लिंक जो है, आपको इसके मुताबिक डिटेल जो है इधर से मिल जाएगी, ठीक है। अब जैसे कैलकुलस फॉर प्रैक्टिकल मैन, तो ये ओपन हो गया आपको, ठीक है। ये आप आ गए यहाँ पे archive.org में, आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये वो बुक है जो रिचर्ड फेनमैन, ये 1910 की बात है, 1910 की बात है, आज से 100 साल पुरानी। तो तब की बुक है, ठीक है। पब्लिकेशन कब डेट है, 1931, ठीक है। तो पुरानी बुक्स जो है वहां से, उनके मुतालिक भी आपको यहाँ से यहाँ से चीजें मिल जाएंगी, आर्टिकल्स मिल जाएंगे आपको, जो आपको जो कि मैथमेटिशियंस के लिखी हुई हैं, नोबल लॉरेट्स के लिखी हुई हैं, और जो एक्सपर्ट हैं अपनी फील्ड में, उन लोगों के लिखी हुई हैं, ठीक है जी। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये चीज पसंद आई होगी, और आप इसको इस्तेमाल करेंगे अपनी मैथ के लिए, और बाकी जो, तो ये चीज है वो डिफरेंशियल अंडर इंटीग्रल साइंस की मैं बात कर रहा था। तो नेक्स्ट टॉक, तो आज के टॉपिक में मेरा यही मकसद था कि मैं जो है वो ये चीजें बताऊं कि जो विकिपीडिया है उसको आप कैसे यूज कर सकते हैं मैथमेटिक्स को टॉपिक्स को एक्सप्लोर करने के लिए। तो नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए मुझे इजाजत दें, तब तक के लिए शुक्रिया।